भाभी जी हमें तो सिर्फ आप जैसा एक फल मिल जाए, लाइफ सफल हो जाएगी। आप क्या बोले? अरे भाभी जी क्या प्लान है आज रात का? हमरा का प्लान होगा? अरे समझिए ना। हाँ तो समझाइए ना। 5 साल से कोशिश कर रहा हूं समझाने की, समझती नहीं आप। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी लड्डू के भैया भड़कने का क्या प्लान है आज रात का? यस। आप बताइए ना, आपका क्या है? भाभी जी मैं तो क्या है कि अन्नू को कॉफी दूंगा और कॉफी देते वक्त इतना एहसास जताऊंगा कि वो शर्म से पानी पानी हो जाएगी। हम क्या करें? आप तो बस हमसे प्यार कीजिए, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप एक काम कीजिए, लड्डू के भैया आपसे चाय मांगेंगे ना तो चाय लेके जाइए और चाय उनके मुंह में फेंक दीजिए। हाय दिया, ई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं। भाभी जी प्यार और जंग में हर चीज जायज है और ये आपके अकेले की जंग नहीं है। आप उन तमाम महिलाओं की आवाज है जो समाज की दबी हुई कुचली महिलाएं जो दिन भर काम करती जानवरों की तरह और उन पे उनके पति अत्याचार करते, ऐसे पति। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी जीत आपकी नहीं होगी, ये जीत उन तमाम महिलाओं की होगी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अवलगर हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अंदर ही होगा विभू। डर लग रहा है जाने में, जैसे अंदर घुसूंगी राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाएगा। गॉड मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर जाने की। एक वो भी समय था जब शॉप से छूटते थे तो कदम स्वतः ही घर की ओर बढ़े चले जाते थे, लेकिन आज वही कदम घर के द्वार पर आकर रुक जाते हैं, एक भय के कारण कि अगर घर में प्रवेश करेंगे तो हमारा स्वागत गाली गलौज से होगा। भाभी जी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? अरे भाभी जी। तिवारी जी कैसे हैं आप? बस भाभी जी जी रहे हैं, आप कहें। बस तिवारी जी बस कट रही है। ग्रूमिंग क्लासेस से आ रही हैं? जी 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 अभी आई है। गृह प्रवेश न करेंगी? हाँ सब कर लूंगी, मतलब मैं कर ही रही थी, वो रुक गई, गर्मी लग रही थी तो सोचा ऐसी थोड़ी ठंडी हवा खा लूं। आप कहाँ से आ रहे हैं? शॉप से। अच्छा अच्छा। आप नहीं गए घर के अंदर? जी बस जा ही रहे थे तो आपको देख के कदम ठिठक से गए। अच्छा। तिवारी जी कितना भी झूठ छुपाया जाए, छुपाए छुपता नहीं, सामने आ ही जाता है। सही फरमाया आपने। अब मीनल मैं तुझे घर पहुंच के फोन करती हूँ। अरे सुन ना अनु, तेरे काम की बात है। बोल। देखो पता है, ये जो अनुराग इतने दिनों से शेर बन रहा था ना, वो भीगी बिल्ली बनकर मेरे तलवे चाट रहा है। अच्छा कैसे? अरे देखो तो पता है ना, वो इतने दिनों से मुझे टॉर्चर कर रहा था। अरे बात बात पर चीजें उठाकर मेरे ऊपर फेंक रहा था। हाँ मीनल मेरे घर में भी तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। देखो पता है, मैंने तो ऐसा ड्रामा करा ना क्योंकि सारी की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। कैसा ड्रामा? अरे यार देखो पता है, मैंने ना ये खबर उड़वा दी कि मेरा अफेयर चल रहा है। बस वो सुनते ही ना उसके तोते लाल हो गए। ओ अच्छा, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चला अनु, तू मुझे अपडेट कर दियो, ठीक है? चल बाय। तिवारी जी आपकी और मेरी उलझन के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या बात कर रही?
कभी तो अकल का इस्तेमाल कर लिया कर गधे। अबे इतना पैसा जो कमा रहे उसका क्या अचार डालेंगे? उस पैसे से बादाम लाओ, घी लाओ, अच्छे से घर पे बनाओ, खाओ और अपनी बॉडी बनाओ। अभी लाते हैं जो ना हो ना। कौन है? लौंडो सुनो। दरोगा जी कहाँ भटक रहे हो आप? दरोगा जी अब बीवी ने घर से निकाल दो का। तू सारे ना हमसे ज्यादा बकवास ना करो करे। एक तो सारे हम पहले ही दिमाग खराब है जो ऐसो बोलते हुए कि बस। मलखान इतना मारूंगा सही कर दूंगा। दरोगा जी हैं, इज्जत किया कर। वैसे दरोगा जी क्या हो गया ऐसा? छू ना पूछो लौंडो यार, हमारे दिमाग अब काम ना कर रहा हो। हमें कहा कि कैसे भी करके बस भड़ास निकाल ली है। कौन की भड़ास? वो है ना सारू थाने में भक्के टकी औलाद हिलतू बहु कमिश्नर सारू। हमारी चल रही ना दे रहो, बस जब देखो अपनी मनमानी कर रहो। हमें बहुत गुस्सा है अंदर से, हमें भड़ास निकालनी है लौंडो। दरोगा जी आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपको भड़ास निकालनी है तो आपको 1000 रुपए देना पड़ेंगे, और अगर मन कर रहा है कि 2-4 गालियां देनी है तो 1000 और इससे ज्यादा अगर हम तीनों को पीटना चाहो तो 1000 और मिनट मिलेंगे सिर्फ 10। लेकिन दरोगा जी आप घर के आदमी आ गए तो इसलिए ना आपको पैकेज में है ना 10 मिनट के पैकेज में 3000 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं, थोड़ी सी तो गड़बड़ है लौंडो। असल में हमें ऐसा लग रहा है कि जितनी हमारे अंदर भड़ास भरी है ना बहुत ज्यादा भरी है, बाकी हिसाब से 10 मिनट कम पड़ जाएंगे लौंडो। मेरे भैया मो को भी साथ लेके चलियो यार, मालिश की भैया बड़ी सख्त जरूरत है रे यार। मालिश की या मालिश वाली की? शर्मा लिया साले। यार ठीक है बताना, पैसा तो बहुत कमा लिया, अब मालिश करवाने के लिए किसके पास जाए? महंगी वाली भी चलेगी। अरे महंगी वाली बता यार, मेरी नजर में है ना वो अफीम कोटी की पीछे रहती है ना गुल्लो की कजन यार, लवली। थोड़ी कॉस्टली आइटम में चल जाओगे। और एक बात बताऊं, वो भैया 50% डिस्काउंट भी देती है गई, और मालिश तो ना 1 नंबर करती है गई। छूमंतर हो जाएगा दर्द। सोच कर रहे हो सारो, जल्दी चलो यार। और वैसे भी सुन, कोई ग्राहक तो आने का ना रात बहुत होगी, आखिरी जाम लगाते हैं, चल सकते हो चलते। चल पैसे समझ। अरे 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 लौंडो रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ साहब क्या गो? रात बहुत हो गई है, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। मास्टर साहब जल्दी बोलो क्या करना है यार? हमें भड़ास निकालनी है। मास्टरनी ने पीट दो का। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमारा पर्सनल मैटर है। अगर वो पर्सनल मैटर है तो यहाँ किस मैटर के लिए आए हो? क्या करना है? अरे भाई कहा ना हमें भड़ास निकालनी है। तो ठीक है ना माँ साहब, मुंह से भड़ास निकालने के 500 रुपए और साथ में लात घूसे मारोगे ना तो 1500 रुपए लगेंगे। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम लगा दो ना। घुइयां खरीदने निकले हो क्या जो कम करा दो? बार्गेनिंग ना होती यहाँ पर। TMT फिक्स रेट। ठीक है ये रख लो। आ धंधा भैया संभालो। टिल्लू ना तू फर्स्ट। मैं ठीक। अरे जल्दी करो। तू 1 नंबर की गधी है, खजानी कुतिया है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। ये ले आज तेरे गुर्दे में सुरंग करके लाल मिर्ची घुसेड़ दूंगा। ये जोश में कुछ ज्यादा ही सर्विस इस्तेमाल कर ली। देखो आओ, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमारी बिल्ली हम ही घूमे। माँ साहब ओवर सर्विस कर दिया आपने, 10,000 रुपए दो। 10,000 वो तो नहीं है मेरे पास। Ay, tía.
सब जो भी हो रहा है ना वो सब हमारी वजह से हो रहा है। ना ही हम लड्डू के भैया पर इतना गुस्सा करते और ना ही वो कहीं और जाकर फेर कर लेते। भाभी जो अफेयर होता है ऐसे ही पकड़े हैं। का हाल चाल बा? क्या बताएं हाल भाभी जी, जो तेरा हाल वो मेरा हाल। तो क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी छोड़िए हमारे बारे में, ये बताइए कि आपके हाल चाल कैसे हैं। क्या बताएं हमरा हाल? आपको पता है लड्डू के भैया का किसी के साथ चक्कर शुरू हो गया है। सूरत हाल यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है भाभी जी। मतलब? अन्नू का भी चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, अनीता जी किसी और के साथ? अन्नू ने तो मेरे बेस्ट फ्रेंड प्रेम को गपचिया लिया है। हाय दिया, और यहाँ लड्डू के भैया पता ना है किसको किसको गपचिया कर बैठे हैं। हमको तो बहुत तानसेन हो रहा है। अभी आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि अन्नू जब दिखेगी ना मुझे, अन्नू के पैरों में झूल जाऊंगा, लौट जाऊंगा, पैर पकड़ लूंगा, कहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। सोच के बैठा हूं मैं। वैसे ये ना बहुत अच्छा इडियट है। इडियट तो लड्डू के भैया हैं भाभी जी, वो आइडिया कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, हम भी माफी मांग लेते हैं उनसे। ठीक है भाभी जी। लड्डू के भैया हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हमको आपके साथ ऐसा व्यवहार ना ही करना चाहिए था। हमको आप पर गुस्सा ना ही करना चाहिए था। हमको माफ कर दीजिए। हम आपको कुछ ज्यादा ही टॉर्टोइस कर दिए। तो टॉर्टोइस नहीं टॉर्चर होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये गलती तो हमारी भी है पगली। हमने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी। तो क्या हुआ? आप हमरे पति हैं, आपका हक बनता है हमको चिल्लाने का, हमको डांटने का। लेकिन हमको ऐसा ना ही करना चाहिए था। हमको आपको उल्टा ना ही चिल्लाना चाहिए था। हमें भी बहुत ग्लानि महसूस हो रही है पगली। नहीं, आप उल्टी ना ही कीजिए। उल्टी नहीं, वो गिल्टी होता है पगली। सही पकड़े हैं। नहीं पगली, हमें माफ कर दो पगली। काहे कि हमने भी तुम्हारे साथ ये जो अफेयर का नाटक किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमको आप पर पूरा भरोसा है लड्डू की भैया। आई लव यू। आई लव यू टू पगली। अनु बेबी मुझे माफ कर दो, अनु बेबी मुझे माफ कर दो, अनु बेबी मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, प्लीज प्राणनाथ, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? हे जी लो जी को मारो गोली। तुम जो चाहो मुझे बुलाओ। यू कैन कॉल मी विभू, इनफैक्ट यू कैन कॉल मी विभूतिया ऑल्सो। बस छोड़ के मत जाओ अनु, ऐसा मुझे छोड़ के मत जाओ अनु प्लीज। नहीं जी, सॉरी जी, आई मीन ए जी, लो जी, सुनो जी। दरअसल माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कलेश खोर आदमियों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगी। मैं कलेशखोर नहीं हूँ, मैं कलेशखोर नहीं हूँ। मुझे मिसगाइड किया गया है। मुझे प्रेम ने गलत आइडिया दिया था। ही गेव मी अ रॉन्ग आइडिया। आइडिया दिया था? यही आइडिया दिया कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे गुस्सा करेगी, तुम डबल गुस्सा करो। वो तुम्हारी बात मानने लगेगी और तुम्हारे काबू में रहेगी। That's what he told me. काबू में नहीं रहेगी, हाथ से फिसल जाएगी। What's wrong with you? थोड़ी तो अक्ल लगाया करो। हाँ, और ये क्या, ये तुम गुस्सा कर रहे थे? एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, प्लीज यूज योर कॉमन सेंस, और प्लीज गांड बांध के रख लो कि गुस्सा करना, नखरे दिखाना, थोड़े सा इतराना, ये लड़कियों पे सूट करता है, बीवियों पे सूट करता है। पतियों का काम होता है सुनना। और कितनी ओवर एक्टिंग की तुमने पता है? बिल्कुल सूट भी नहीं कर रहा था तुम पे, वो मुझ पे सूट करता है। नेचुरल एट दैट। क्या जरूरत है ये सब करने की? नॉनसेंस लग रहे थे तुम, बिल्कुल नॉनसेंस। मैं भी समझ गया। आइंदा से वही करूंगा जो तुम कहोगे। सीरियसली, बस ऐसा मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम्हें क्या लगा कि एक्टिंग करनी सिर्फ तुम्हें भी आती है? मुझे भी आती है। वो आइडिया तो मैंने मीनल से लिया था। Oh God, she's a sick woman. She gave you a wrong idea. तुम्हें यार, तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें तो थोड़ी सी कॉमन सेंस होना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगा कि मैं प्रेम चौधरी के साथ अफेयर करूंगी? हाँ यार, I was wondering, ऐसे तुम प्रेम चौधरी के साथ कोई कनेक्टिविटी भी तो नहीं है ना यार। I have some taste, विभू। I know. प्रेम को देखा है?
You have a taste. I know. उसको देखा है कि नहीं देखा है? हाँ देखा तो है वो लेकिन विलन लगता है, विलन। I know. Of course I love you. मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आऊं? हाँ, विदाउट शुगर और अच्छी फेट कर, झाग वाली। और अच्छी बनाना। हाय भैया, इनका हो का क्या है लड्डू के भैया को? इतना प्यार से, इतना मेहनत से हम लड्डू के भैया के लिए आलू और गोभी का पराठा बनाए रहे, और वो एक मिनट में ही हमरे प्यार को सब खारिज कर दिया। औरत के लिए कुछ बनाओ, शौक से बनाओ, मेहनत से बनाओ, प्यार से बनाओ, ये उसे रिजेक्ट कर देती है। अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं बनाऊंगा इस औरत। हेलो भाभी जी। हेलो बरबुद्धी जी, कैसन बा? भाभी जी आई एम फाइन, आई एम गुड, हाउ आर यू? ठीक बा। पराठे खिलाएं लड्डू के भैया को? हाँ, खिला दिया भाई। हाँ, कैसे लगे? बहुत अच्छे। ओ क्या बोलते हैं, मुन्ना जीज? अभी जी मुन्ना अजीज सिंगर थे बेचारे, आप वो लजीज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत अच्छे लगे उनको। उंगलियां भी चाट रहे थे अपना। हाँ, आप बताइए। अभी जी क्या बताऊं, आई एम इन लव। मेरा मतलब है कि क्या 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 पूछना चाह रही हैं आप मुझसे? वो जो आप काफी वो बनाए रहे ना, वो क्या बोलते हैं, अल पचिनो? अभी जी अल पचिनो तो मैं हूं, आप वो कैपुचिनो कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। वो कॉफी बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि दिस इज द बेस्ट कॉफी आई एवर हैड इन माय लाइफ। शी जस्ट वेंट बॉन्कर्स ओवर द कॉफी। शी सेड, विभू दिस इज द बेस्ट कॉफी एवर। वरना कसम खा के कह रही हूँ भैया, हमें जिंदगी भर टायर पे यूं ही बैठना पड़ेगा यार। ठीक कह रहे हो टिल्लू यार, आज से काम बंद ही कर देते हैं यार सारे। अच्छा तो सारे धी के लट्ठो जे बताओ करेंगे का हैं? आज 50,000 रुपए कल खत्म हो जाएंगे, फिर भैया का खाएंगे और का पीएंगे जे बताओ। हे भगवान, भगवान किसी फरिश्ते को भेज दे जो हमारी जिंदगी के सारे दुखों को मिटा दे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर टिल्लू कौन है? मैं ही टिल्लू हूं, बैठिए और बोलिए। आपकी तारीफ। मैं यमराज हूं। हे भगवान, मैंने तो दुखों को मिटाने के लिए कहा था, तूने तो मुझे मिटाने के लिए मौत का फरिश्ता भेज दिया। जा को मत लेके जाओ, जा मुच्छल को लेकर चले जाओ, ये कछु काम को ना है सारो। अरे मैं वो यमराज नहीं हूं, मेरा नाम यमराज दुबे। पेशे से मैं वकील हूं और मैं टिल्लू जी आपको कुछ खबर देने आया था। जो आपकी दूर की मौसी है ना, झुल्लन देवी, आऊंगी कोई मुझे याद ना तो। कोई बात नहीं, और जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं उससे आपको सब याद आ जाएगा। जो आपकी दूर की मौसी हैं झुल्लन देवी, वो टैम बोल गई हैं, और जैसे कि उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पूरी जायदाद आपके नाम कर दी है। कमल खान, सुना तुमने? कितनी की है? वो तो मुझे नहीं पता, कल मैं बैंक से सारे कागजात लेकर आऊंगा, उस पर आप साइन कर दीजिएगा। अनु को कोस रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? अरे भाभी जी को काहे कोस रहे हैं भाई, उनकी क्या गलती है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? गलती तो हमेशा हमारी होती है, गलती उनकी कहाँ होती है? किचन में दूध उबाल रहा था, आवाज आई ऊपर से, साड़ी प्रेस कर दो। भागा ऊपर, साड़ी प्रेस कर दी, मालूम पड़ा कि उसके साथ मैचिंग ब्लाउज नहीं है उनका। एक और साड़ी प्रेस कर दी, मालूम पड़ा कि उसके साथ उनकी मैचिंग इयररिंग्स नहीं है। एक और साड़ी प्रेस कर दी, मतलब भगा भगा के पागल कर दिया इस औरत ने। इसमें भागने वाली कौन सी बात है भाई? आप उनके पति है, आपको उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। इस पसंद नापसंद के चक्कर में मैंने सारी साड़ियां आयन कर दी उनकी। किचन में लौट के आया तो मालूम पड़ा दूध उबल के फैल चुका था, और ऊपर से इनकी बातें और सुनी मैंने। कहने लगे कि बड़े इर्रिस्पॉन्सिबल हो, अब मैं कॉफी कैसे पीऊंगी, सारा दूध तुमने बहा दिया, और ये ब्ला ब्ला। मतलब व्हाई मी ऑलवेज? अरे तो क्या आपकी गलती है, भाभी जी की गलती नहीं है, आपको गैस ऑफ करना चाहिए था। क्या? अरे बाबा जैसे बोलना बोलिए। वान, अगर तेरे सारे खर्चे बंद हो गए तो मेरा क्या होगा?
हमें तुमने एफडी तो करा रखी है, कितनी तोड़वा लो, कुछ पैसे मुझे भी दे दो। अच्छा, एफडी तो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए करा के रखी है। बुढ़ापा आ तो गया, अब कैसे आएगा और कब आएगा? देख खचेड़ू, 1000 बार कह चुकी है बुढ़ापे की बात मेरे सामने मत किया कर। अरे अभी तो मैं जवान हूँ। ओह गॉड मॉम, डिसइल्यूजन्ड हो लाइफ में आप। फिलहाल ये फिक्र करो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ए भगवान, कोई फरिश्ता ही भेज दे। खचेड़ू आ गया फरिश्ता। अरे ये हेलन भी यहाँ पड़ी हुई है। पड़ी हुई का क्या मतलब? मेरे बेटे का घर है ये। चाचा जी बहुत सही टाइम पर आए आप। अच्छा, कोई दावत आवत है क्या? तो एक काम कर, मेरे लिए एक बढ़िया सी बॉटल और उसके साथ सैलेड कटवा, खीरा वीरा कटवा के एकदम बढ़िया, एकदम चटपटा चटपटा था। और आलू टिक्की मेरे लिए छत पे पहुंचवा दे यार तू। चाचा जी घर में साबुन की टिक्की के पैसे नहीं है, हम आलू टिक्की की बात कर रहे हैं। क्यों, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या है क्या यार? अरे इसकी बीवी ने ना इसके सारे खर्चे बंद कर दिए। क्या? चाचा जी अब सब आप पे ही है। मुझ पे क्या है? इस घर का बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं बस। अबे कैसी बातें कर रहा है खचेड़ू? मैं लंदन में पेड़ा डुबा के आ रहा हूँ, तू कह रहा है बेड़ा पार लगा दूं? तुम 1 लाख दोगे, वो 10 लाख देगा। भाभी जी घर पे हैं? दिया, आप तो हमको डरा ही दिए थे भरभूति जी। कैसन बा? I'm good. About good. No good. Forget it. भाभी जी आज दाल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। हाँ तो बना देते हैं ना आपके लिए। नहीं नहीं भाभी जी बनाइए मत, मुझे कच्ची दाल दे दीजिए, मैं खुद बना लूंगा। ठीक बा। भाभी जी दाल के साथ 1 कटोरी देसी घी, थोड़ी राई, थोड़ा जीरा, थोड़ी लाल खड़ी मिर्चें और लहसुन दे दीजिएगा। बिना भगार के दाल खाऊंगा तो खाई नहीं जाएगी, गले के नीचे उतरेगी नहीं। आदत नहीं ना मेरी बिना भगार के दाल खाने की। हाँ ठीक बा, लाते हैं, साथ में थोड़ा हींग भी दे देंगे आपको। अब भाभी जी अब दाल दे रही हैं तो मैं दाल खाली खाली दाल कैसे खाऊंगा भाभी जी? एक काम कीजिए 1 किलो चावल ही पकड़ लीजिए। ठीक बा, वो भी। एक्चुअली दाल चावल सिर्फ कैसे खाऊंगा भाभी जी? साथ में कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स तो होनी चाहिए ना। घर में हरी सब्जियां हैं क्या भाभी जी? हाँ है ना, हमको लगता है भिंडी है, पालक अब है। भाभी जी 1 किलो भिंडी पकड़ लीजिए, आई लाइक भिंडी। ठीक बा, लाते हैं। अब भाभी जी सुनिए, आप इतना अच्छा खाना खाऊंगा तो साथ में फिर मुझे स्वीट डिश भी खानी पड़ेगी ना। तो एक काम कीजिए, आप 2 लीटर दूध पकड़ लीजिए, 1 बड़ी ब्रेड पकड़ लीजिए और कुछ ड्राई फ्रूट पकड़ लीजिए और 2 कटोरी शक्कर पकड़ लीजिए। इसका क्या बनाएंगे? भाभी जी शाही टुकड़े बनाऊंगा। दिया, हमको ये डिश बहुत पसंद है। भाभी जी डिश तो आप दे दिए लड्डू के भैया को, वो आप डिश कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ओ शाही टुकड़ा। क्या भाई, क्या क्या चल क्या रहा है ये हमारे घर में? कुछ नहीं, वो कहा है कि भरभूति जी कछु राशन लेने आए हैं। तो हमने क्या राशन की दुकान खोल रखी है जो किसी भी अरे गरे नत्थू गहरे को राशन बांटोगी तुम? तिवारी देखिए, तो कुछ दिखाने की कोशिश मत कीजिए भाई यार, हम तो यहाँ दुनिया देख के बैठे हैं। आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि दूसरों के घरों में घुसकर भीख मांग के खाने की, बस। तिवारी जी आप मेरी औकात पे जा रहे हैं। तो आपकी औकात का कोई माउंट एवरेस्ट है जो नहीं जा सकते? आपकी औकात कचरे के ढेर के समान है जहां पर कीड़े मकोड़े से गिजगिजाते रहते हैं। आप काहे गिजगिजा, हमरा मन पहले ऐसा काहे बोल रहे हैं उनको? तिवारी जी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आपकी कोई इज्जत है जो हम आपकी बेइज्जती करेंगे? बल्कि आप जैसे जलील आदमी के सामने तो बेइज्जत शब्द भी फीका पड़ जाए। तिवारी जबान को लगाम दीजिए प्लीज। अरे आवाज नीचे करके बात करो। 2-4 दिन में जवाब आ जाओगे यार। अबे बावले, कोई जवाब ना आने वाला। मैं तो कह रही हूँ भैया बेवकूफ बना गया वो। सारे धी कलट, अगर बेवकूफ भी बना दियो तो कौन सी नई बात है भैया? हमें तो रोज के रोज कोई ना कोई बेवकूफ बनाते है। बिल्कुल सही कह रही है ये बेवकूफ है। बिस्कुट खाओगे? हैं? ले। लौंडा क्या मजा चल रहा है?
अरे हमारे कहाँ मजे भैया। मजे तो तुम जैसे पागल लोगों के होते हैं। अबे लौंडो, दूर के ढोल हमेशा बहुत सुहाने होते हैं बे। क्या मतलब है तुम्हारा? असल में बात यह है कि मैं अपने पागलपन की जिंदगी से ऊब गया हूँ यार। वो सब ठीक है सक्सेना भैया, लेकिन तुम ये पागल जैसी, ये पागल कुत्ते जी हरकतें क्यों कर रहे हो? बात यह है कि मेरे अंदर का कुत्ता जाग गया है। क्या बात कर रहे हो? कायरी लौंडो, अरे दादा, का है भैया बकलोली चल रही। दरोगा जी, हाँ ये देखो। का दिखा रहा हो? अरे अरे दरोगा जी, सक्सेना जी को देखो ध्यान से। दे 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 दे। जो पगले अटके तो कई साल से देख रहे, जा मैं सुक्का देख लें अब ससुर। दरोगा जी, हाँ जो कुत्ते है गए, इनके अंदर को पागल कुत्ता जाग गया है। अच्छा, हाँ। अरे ऐसो कछु ना है। आओ, आओ। सक्सेना हो, ज्यादा नहीं, अपनी अंदर को जो कुत्ता है ना, कुत्तापन तेरो पको अंदर रख। अगर हमारी खोपड़िया खराब हो गई ना, सारे तेरो कुत्तन जैसो एनकाउंटर कर देंगे चौराहे में, और तू कुत्तन जैसी मौत मरेगो फिर। आओ आओ, ये ऐसे का घूर रहो हमें सारे, तू मान ना रहो, जाको हमें एनकाउंटर अभी करने पड़ेगो। रुक जाओ। मम्मी जल्दी से खाना लाओ यार, भूख लगी है बहुत जोर से। अरे हेलन ला ना यार जल्दी खाना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। आज तेरे चूहों को ना यही खाने को मिलेगा, कोई इलाज नहीं है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, एक मुट्ठी चावल पड़े थे, वो ही उबाल कर ले आई। चलो तू खा ले यार। मामी तुम खा लो। कैसे खा लूं? ना कोई साग है ना कोई सब्जी है, कैसे खाऊं? नमक बुरक के खा ले। नमक भी घर में नहीं है। गॉड, कितने बुरे दिन आ गए हमारे कि हमारे घर में नमक तक नहीं है खाने का। हाँ, और बड़े नवाब बने फिरते हैं। विभूति है। अरे अरे सुन सुन सुन, तेरा ये बदतमीज दोस्त आया ना यार, इससे कुछ इंतजाम करवा दे आज खाने का प्लीज। सब कुछ मैं ही करूं, आप कुछ मत करिए। हाँ, ये तो सिर्फ बकवास ही करता, और करना क्या आता है इसे। करना है यार, तू भी चुप रह। क्यों बे विभूति है, कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ यार, तू बता तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ और हमेशा अच्छा ही रहता हूँ। हर काम कैसा चल रहा है? ठीक। काम बहुत अच्छा चल रहा है आंटी, आजकल नोट पीट रहा हूँ, नोट। तो काफी पैसे कमा रहे हो हैं? बहुत पैसा कमा रहा हूँ। बेटा ऐसा है कि आज ना हमारे घर में कुछ खाने के लिए है नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ हम लोगों के खाने का इंतजाम कर देता बेटा आज तू है। अंकल जी, आया तो था मैं विभूति से दावत लेने के लिए, लेकिन उल्टा हो गया। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। ये तो है भाई, पैसे तो हैं। हेलो, हाँ प्रफुल्ल ढाबा। मैं I'll get that. तो तू देखा, अच्छा तू दे दे। सुन, एक बेक्ड वेजिटेबल, एक बैग वेजिटेबल्स विद मैश पोटैटोस। मैच पोटैटोस। अच्छा मैं दे रहा हूँ, एक जो है वेज जल फ्रेजी। एक वेज जल फ्रेजी। तू बता ना मेरा अच्छा मम्मी के लिए एक वेज लजानिया। और एक वेज लजानिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। एक मिनट, ढाबे वाला बोल दे यार, कुछ भी ढाबे वाला। भाई साहब, एक सूखे आलू, एक भिंडी की सब्जी, एक काली दाल, एक पीली दाल, 12 नान, बटर नान, और अपना ये वेजिटेबल पुलाव और चटनी और कुचुम्बर और अपना प्याज अलग से। हाँ भाई साहब, कितना हुआ? ओके। हेलो, हाँ ठीक है ये सब भेज दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।